फिरौन का अभिशाप। मिस्र की तपती धूप राजाओं की घाटी पर पड़ रही है और रेगिस्तानी हवाएं प्राचीन चूना पत्थर की चट्टानों पर वार कर रही हैं। 6 सालों से हॉवर्ड कार्टर इन बंजर पहाड़ियों में बालक फ़राओ तूतनखामुन की खोई हुई कब्र ढूंढ रहे हैं। उनके पुराने हाथों में फावड़ा है और उनके माथे से पसीना टपक रहा है जो सदियों पुरानी धूल में मिल रहा है। 6 साल अहमद। इस भगवान भुला दी गई घाटी में खुदाई के 6 साल, कार्टर अपने मिस्री फोरमैन से कहते हैं। अहमद चट्टानों की ओर इशारा करते हुए जवाब देते हैं, प्राचीन लोगों ने इस जगह को एक खास वजह से चुना था, मिस्टर कार्टर। मृतकों को परेशान होना पसंद नहीं होता। 4 नवंबर 1922। एक युवा जल सेवक को गलती से मलबे और रेत के नीचे दबी एक पत्थर की सीढ़ी मिल जाती है। कार्टर का दिल तेजी से धड़कता है क्योंकि वह सदियों पुराने मलबे को ध्यान से हटाता है और अंधेरे में उतरती और सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यह बात पूरे कैंप में जंगल की आग की तरह फैल जाती है क्योंकि मजदूर उस रहस्यमयी सीढ़ी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। 12 सीढ़ियां, 13, 14। वहां एक सीलबंद दरवाजा है, कार्टर हांफते हुए कहता है। अहमद क्रॉस का निशान बनाता है और चेतावनी देता है, मिस्टर कार्टर, शायद हमें इस जगह को बिना छेड़े ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन कार्टर प्राचीन मोहरों की जांच करता है। उसके हाथ उत्सुकता से कांप रहे हैं क्योंकि उसे कठोर मिट्टी में तूतनखामुन का कारतूस साफ दिखाई देता है। 26 नवंबर 1922। कार्टर बंद दरवाजे के ऊपरी कोने में एक छोटा सा छेद बनाता है और एक मोमबत्ती लेकर अंदर झांकता है। 3000 सालों से बंद पड़ी बासी हवा में लौ टिमटिमा रही है। मोमबत्ती की रोशनी में सुनहरी चीजें चमकती देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। लॉर्ड कार्नरवॉन अधीरता से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर की आवाज आश्चर्य से भर जाती है और वह जवाब देता है, हाँ, अद्भुत चीजें। हर जगह सोना, सोने की चमक, ड्योढ़ी अविश्वसनीय खजानों से भरी है। सुनहरे रथ, अलंकृत फर्नीचर, कीमती गहने और रहस्यमयी मंदिर। जैसे ही इस खोज की खबर दुनिया भर में फैलती है, रिपोर्टर और जिज्ञासु लोग किंग्स वैली में उमड़ पड़ते हैं। कार्टर हर कलाकृति को सूचीबद्ध करने में और भी ज्यादा व्यस्त हो जाता है और मकबरे के कक्षों में दिन रात काम करता है। अहमद हर गुजरते दिन के साथ और भी चिंतित होता जाता है और तुरंत चेतावनी देता है, मिस्टर कार्टर, स्थानीय लोग अजीबोगरीब अपशकुनों की बात करते हैं। पंछी पीछे की ओर उड़ते हैं, दोपहर में कुत्ते भौंकते हैं, परछाइयां वहां घूमती हैं जहां कोई नहीं चलता। कार्टर गुस्से से उसे टाल देता है, बकवास है अहमद। ये अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, कोई अलौकिक खतरा नहीं। लेकिन अहमद धीरे से जवाब देता है, कुछ श्राप हवा में ही लिखे होते हैं, मिस्टर कार्टर। कुछ चेतावनियों को ले जाने के लिए किसी पत्थर की जरूरत नहीं होती। 5 अप्रैल 1923। लॉर्ड कार्नरवॉन को मच्छर ने काट लिया और उन्हें बुखार हो गया। काहिरा के अपने होटल के कमरे में वे बेहोशी की हालत में करवटें बदलते हैं और अंधेरे से उन्हें देख रही सुनहरी आंखों के बारे में बात करते हैं। कार्टर उनके बिस्तर के पास बेबस बैठा है, उनके संरक्षक और दोस्त के गायब होते ही। हॉवर्ड, मैं उसे देख सकता हूँ। बालक राजा। वह गुस्से में है, बहुत गुस्से में। कार्नरवॉन कमजोरी से फुसफुसाता है। उनकी मृत्यु के ठीक उसी क्षण
काहिरा की सभी बत्तियां रहस्यमय तरीके से बुझ जाती हैं। वापस इंग्लैंड में उनका कुत्ता एक बार रोता है और मर जाता है। अगले कुछ महीनों में मकबरे की खोज से जुड़े सभी लोग रहस्यमयी मौतों से त्रस्त हैं। आर्थर मेस की आर्सेनिक विषाक्तता से मृत्यु हो जाती है। ममी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की अचानक मृत्यु हो जाती है। मकबरे पर आए एक आगंतुक ने अपने होटल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। हर मौत पिछली से ज्यादा अजीब है, जिसका कोई चिकित्सीय स्पष्टीकरण नहीं है। जब पत्रकारों ने कार्टर से मकबरे से जुड़े 13 लोगों की 2 साल से भी कम समय में हुई मौत के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बचाव में कहा, ये मौतें संयोगवश हैं। प्राचीन श्रापों पर विश्वास करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कार्टर आखिरकार दफन कक्ष में पहुंचता है और तूतनखामुन के सुनहरे मृत्यु मुखौटे के सामने आता है। कारीगरी अद्भुत है, लेकिन जैसे जैसे वह काम करता है, आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। युवा फ्राओ की ममी लिनेन और सोने में लिपटी हुई है, एक ऐसा बालक जो 18 साल की उम्र में मर गया था और जिसे एक देवता के खजानों के साथ दफनाया गया था। तुम तो बस एक बच्चे थे, मरने के समय मेरे भतीजे से भी छोटे। तुम अपनी कब्र में कौन से राज ले गए? कार्टर ममी से पूछता है। शव की जांच करते हुए उसे एक ताबीज दिखाई देता है जिस पर उसके बुरे सपनों का ही प्रतीक अंकित है। होरस की आंख देख रही है, आंक रही है, प्रतीक्षा कर रही है। साल बीतते जाते हैं और कार्टर बढ़ती मौतों और अपनी टीम में बढ़ते डर के बावजूद अपना काम जारी रखता है। वह लगातार अकेला होता जा रहा है, एक ऐसे जुनून से प्रेरित जो पागलपन की हद तक पहुंच गया है। अहमद, जो अब बूढ़ा हो चुका है, दुखी होकर पूछता है, मिस्टर कार्टर, आप कब्र से सब कुछ ले गए हैं, फिर भी आप यहाँ क्यों आते हैं? कार्टर घबराकर जवाब देता है, क्योंकि मैं जा नहीं सकता अहमद। जब भी मैं वहां से जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। बालक राजा मुझे जाने नहीं देगा, अहमद समझदारी से जवाब देता है, शायद फिरौन तुम्हें जाने नहीं देगा। शायद तुम्हारा अपना अपराध बोध है। कार्टर, जो अब बूढ़ा हो चुका है, खाली कब्र पर अपनी आखिरी यात्रा करता है। सभी खजाने दुनिया भर के संग्रहालयों में ले जाए जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि फिरौन का श्राप उनका पीछा कर रहा है। वह उस दफन कक्ष में अकेला खड़ा है जहां कभी तूतनखामुन लेटा था। चारों ओर सिर्फ नंगी पत्थर की दीवारें और अपने ही पछतावे। मैंने तुम्हें अमरता दी है, बाल राजा। तुम्हारा नाम तब याद रखा जाएगा जब बाकी सब भुला दिए जाएंगे। क्या यही तुम नहीं चाहते थे? वह खाली ताबूत से पूछता है। सन्नाटा गगनभेदी हो जाता है जब कार्टर को एहसास होता है कि अतीत को बचाने की कोशिश में उसने शायद किसी पवित्र और अपूरणीय चीज को नष्ट कर दिया है। राजाओं की घाटी सूर्यास्त में सुनहरी चमकती है। इसकी प्राचीन चट्टानें अनंत रहस्यों को समेटे हुए हैं। कार्टर की खोजों ने पुरातत्व में क्रांति ला दी और प्राचीन मिस्र को दुनिया के ध्यान में लाया, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या ये मौतें वाकई संयोगवश थीं या किसी प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति ने अपना बदला लिया था? आखिरकार हमें तूतनखामुन का खजाना मिल गया, लेकिन हो सकता है कि हमने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खो दी हो, वह रहस्य ही। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद कभी बंद नहीं हो सकते।
कुछ रास समय की रेत में दबे ही रहते हैं।